दोस्तों आज के शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के सबसे कठिन टॉपिक टाइम जोन के बारे में। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है सिंपल, मीडियम और टफ। देखो, सिंपल और मीडियम क्वेश्चन तो आज के गली गली का बच्चा सॉल्व कर ले रहा है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कभी भी सिंपल क्वेश्चन करने से नहीं होगा, क्योंकि उसको तो सभी लोग कर ले रहे हैं। उसको मीडियम क्वेश्चंस करने से भी नहीं होगा, क्योंकि इसको वो सभी बच्चे कर पा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं किताबों से पढ़ रहे हैं। आपका सिलेक्शन जो है दोस्तों उन सवालों को करने से होता है जो कि डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। अगर आपने डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस को भी कर दिया तो आप जो है टॉपर्स में जो है वो शुमार हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को तनिक सा भी स्किप मत करना, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। देखो दोस्तों, क्या हुआ था, अभी तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़ चुके हैं तब तक बिल्कुल सही दुनिया चल रही थी। इस दुनिया में एक नई समस्या दोस्तों निकलकर सामने आ गई। वो नई समस्या ये थी समय को लेकर दोस्तों समस्या ये आ रही थी कि जैसे कि मान लो सूरज उगता है, तो दोस्तों सूरज उगते हुए जो समय होता है उसको मान लो 6 बजे है, तो उसको 6 बजे ही क्यों बोला जाता है? उसको हमने 4 क्यों नहीं नाम दिया? उसको हमने 3 नाम क्यों नहीं दिया? इसके अलावा पूरी दुनिया का जो टाइम है वो कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे दोस्तों डिसाइड होता है कि अभी 5 बज गए हैं? और कई बार आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि आपने भी अक्सर सुना होगा कि सर दुनिया के अलग अलग देशों का जो टाइम है वो सर अलग अलग होता है। ये भी अक्सर आप सुनते रहे हैं। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा दोस्तों क्यों होता है। जबकि एक बार आपने YouTube चैनल पर ऐसा भी वीडियो देखा होगा जिसमें बताते हैं कि जिस समय भारत में दिन होता है उस समय अमेरिका में रात हो रही होती है और लोग सो रहे होते हैं। दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मुझे दोस्तों पहली बार ये सब बातें पता चली थी तो मैं भी शॉक्ड हो गया था। मतलब ये सुनता था कि जिस समय दोस्तों हम लोग सुबह जागते हैं उस समय अमेरिका में लोग सोने जाते हैं। जब ऐसी बातें दोस्तों पता चलती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज लेकिन आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ऐसा किस वजह से हो पाता है। अब दोस्तों अगर आप पिछले 5 सालों का पेपर उठा के देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और इसको लोग नहीं कर पाते हैं। विश्वास मानिए, आपके सामने दोस्तों इस तरीके से जब डेटा आएगा तो आप डर जाओगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। दोस्तों इस टॉपिक को कठिन इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि इसमें ज्योग्राफी के साथ साथ आपके मैथ की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप इसको कर नहीं पाओगे। इस वजह से भारत में खुद आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइमिंग में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो सर ये 2 घंटे का डिफरेंस भारत के अंदर में कहाँ से क्रिएट हो गया? चलिए ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझो। मान लो आपके पास में इंडिया में दोस्तों 2 घड़ियाँ हैं, 2 वॉच हैं आपके पास में। ध्यान से समझना, एक वॉच में आपने टाइम सेट कर दिया मान लो 10 बजे, ठीक है। अब हमने सुना है कि सर एक जगह से दूसरे जगह जाने पर टाइम चेंज हो जाता है। अक्सर सर हमने सुना है कि जब हम यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में दोस्तों यहाँ से मान लो यहाँ पर दिन है, दिन के समय आपने एक फ़्लाइट पकड़ी और आप अमेरिका पहुँच गए तो वहाँ पर अंधेरा हो रहा होगा। तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या किया, 2 घड़ियाँ ली और आपने देखा कि सर देखेंगे कि टाइम चेंज कैसे हो रहा है। अगर घड़ी में सर टाइम चेंज हो गया तो हम उसी के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे। तो आपके पास में 2 घड़ियाँ थी। इंडिया में आपने टाइम सेट कर दिया 10 बजे और अचानक से आपने क्या किया, इंडिया में 10 बजे का टाइम सेट करके एक घड़ी को आप अपने साथ लेकर चल दिए। एक घड़ी आपने इंडिया में रख दी जिसमें 10 बजे था और मान लो आपकी जो फ्लाइट है वो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए लैंड हो जाती है शाम को 6 बजे, ठीक है। आप शाम को 6 बजे दोस्तों अमेरिका पहुँच गए। तो दोस्तों जब आप अमेरिका पहुंच गए तो आपने घड़ी में देखा तो आपने देखा कि मैं 10 बजे वहां से निकला था और शाम को 6 बजे वहां पहुंच गया। तो अपने वहां पर वॉच में देखा तो वहां पर तो आपको दोस्तों 6 बजे ही दिख रहा होगा। वॉच में जो आपको टाइम दिख रहा होगा वो तो 6 बजे ही होगा, क्योंकि घड़ी तो इंडिया के हिसाब से सेट है। लेकिन जब आप फ़ोन करोगे वापस इंडिया में, आपने फ़ोन किया और पूछा कि जो मैं घड़ी वहाँ पर छोड़ के गया हूँ उसमें कितना बचा है, तो उसमें भी दोस्तों 6 बजा होगा। तो आपको समझ में आया कि सर घड़ी का टाइम तो सेम है, फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि इंडिया का टाइम अलग होता है, अमेरिका का टाइम दोस्तों अलग होता है। दोस्तों अंतर यहाँ पर ये आ जाता है कि आप जानते हो कि सूरज की रोशनी दोस्तों यहाँ कहीं से आ रही होती ईस्ट से,
ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो जब सूरज की किरणें यहाँ से आ रही होती हैं तो यहाँ पर जो देश है जैसे कि इंडिया, वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है ये तो आगे वाले हिस्से के पीछे साइड में पड़ रहा है। यानी कि 6 तो बजे होंगे, लेकिन हो सकता है वो रात के मतलब सुबह वाला 6 बजा हो, मतलब जिस समय ये पार्ट सूरज की रोशनी में है। तो सीधी सी बात है कि इस तरफ रात होगी और इस तरफ दोस्तों दिन होगा। ठीक है, तो टाइम तो सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है कि वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कि वो शाम के 6 बजे हैं कि शाम का 7 बजा है, या ज़्यादा शाम हो गई है या रात हो गई है। ये सब चीज़ें दोस्तों प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद में एक और समस्या आ रही थी। तो दोस्तों इस समस्या को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने बैठक करी और आपस में एक डिसीजन लिया कि हम क्या करते हैं कि पूरी दुनिया को एक टाइम जोन में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या किया गया कि इस पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन में दोस्तों डिवाइड कर दिया गया। जब अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया तो यहाँ पर मान लो दोस्तों 6 बज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बज रहे हैं 3, ठीक है, यहाँ पर मान लो 3 बज रहा है और यहाँ पर दोस्तों 6 बज रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये शाम के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं, या किस समय के बजे हैं, या फिर यहाँ पर कोई स्थित देश है वो 4 घंटे पीछे चल रहा है, 5 घंटे पीछे चल रहा है, 3 घंटे पीछे चल रहा है, या कितना पीछे चल रहा है। इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत थी। यानी कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके दाएं और बाएं में हम ये कंपेयर कर पाएँ कि इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा टाइम पीछे चल रहा है या फिर आगे चल रहा है। तो एक दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक रेफरेंस पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट है, आगे चलकर बताऊँगा कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक रेफरेंस पॉइंट दोस्तों यहाँ पर सेट कर दिया, जिसके बेसिस पर अब ये डिसाइड होने लगा कि मान लो इस रेफरेंस पॉइंट पर 12 बज रहा है, ठीक है, और भारत का जो टाइम है उसको बता दिया गया कि वो रेफरेंस टाइम से 5.5 घंटा आगे चल रहा है। यानी कि जिस समय यहाँ पर दोपहर का 12 बज रहा होगा उस समय 5.5 घंटे आगे, यानी कि भारत में उस समय 5:30 बज रहा होगा। अब मान लो कोई व्यक्ति इस जगह पर बैठा है और उससे पूछा जाए कि बताओ भारत में इस समय कितना बजा होगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट को देखेगा, क्योंकि उसी से वो बता पाएगा कि भारत में कितना बजा है। तो उसको मालूम चल गया रेफरेंस पॉइंट से कि रेफरेंस पॉइंट में 12 बजा है। तो उसने सीधा माइंड में कैलकुलेशन कर लिया कि अगर रेफरेंस पॉइंट में 12 बजा है, इसका मतलब है कि भारत का समय 5.5 घंटे आगे चल रहा है, यानी कि भारत में इस समय 5:30 बज रहा होगा। या फिर उससे यहाँ पर स्थित किसी देश के बारे में पूछा जाए तो मान लो इसका जो टाइम है वो रेफरेंस पॉइंट से 4 घंटे आगे चल रहा है। तो अगर यहाँ से अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि बताओ इस समय इस जगह पर क्या टाइम होगा, तो वो ये बता पाएगा कि रेफरेंस पॉइंट से 4 घंटा आगे, यानी कि जिस समय यहाँ 12 बज रहे होंगे यहाँ पर 4 बजे होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट के बिना हम बता ही नहीं सकते कि दुनिया के किस देश में कितना टाइम हो रहा है। तो सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसके बारे में आप बताएं तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको 3 चीज़ों के बारे में और अच्छे से पता होना चाहिए। पहली चीज़ है ग्रीनविच टाइम क्या होता है, दूसरा है इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय IST क्या होता है। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा टॉपिक अभी जो पढ़ रहे हैं वो है पूरी दुनिया का समय निर्धारित कैसे किया जाता है। तो पुराने समय में क्या होता था, सोलर टाइम मेथड का इस्तेमाल किया जाता था समय को निकालने के लिए। उस समय ऐसी डिवाइस थी, उस समय कोई घड़ी का इस्तेमाल नहीं होता था, किसी के पास में वॉच नहीं होती थी कि वो टाइम देख ले कि 6 बजा है, 7 बजा है, 8 बजा है। एक्चुअल में जो टाइम जो है ये एक कह सकते हो कि ये काल्पनिक चीज़ है। उससे पहले क्या होता था कि सूरज की रोशनी, सूरज की परछाई के माध्यम से समय को पता किया जाता था, जिसको बोला जाता है सोलर टाइम। यानी कि पृथ्वी की सूरज की स्थिति इस समय कौन सी है। जैसे अगर सूरज बिल्कुल सर के ठीक ऊपर है तो 12 बज गए,
सूरज अगर अपने शरीर से कुछ एंगल पर है तो इतना टाइम हो गया। तो पहले पुराने ज़माने में सूरज की जो पोजीशन है उसके बेसिस पर टाइम को डिसाइड किया जाता था, जिसको बोलते थे सोलर टाइम। ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी है वो सौर मंडल में दो प्रकार के जो गति करती है। सबसे पहली गति इसकी बोली जाती है घूर्णन गति, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। ठीक है। इस गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। तो पृथ्वी जैसे मान लो ये है, आपको दिखा देते हैं, ये मान लो पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, यानी कि इस तरीके से ये रोटेट कर रही है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पृथ्वी का रोटेशन। और ये जो पृथ्वी का रोटेशन है ये कौन सी डायरेक्शन में होता है? तो पृथ्वी का जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, यानी कि पश्चिम से, आपको ये खींच देता हूँ, NESW, यानी कि पृथ्वी का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो आप देख सकते हैं एरो का डायरेक्शन भी वही दिखा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर बराबर रोटेट कर रही है। और जो पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेशन होता है उसी से डिसाइड होता है हमारा दिन और रात। और पृथ्वी को 24 घंटे लग जाते हैं अपने अक्ष पर पूरा घूमने में, और इसी वजह से हमारे दिन और रात दोस्तों होते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की कौन सी गति की वजह से हमारे जीवन में दिन और रात होते हैं, तो आप बता देना पृथ्वी अपने अक्ष पर जो रोटेट करती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। आप देख सकते हो इस फोटो में भी कि जैसे ये पृथ्वी है और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। कहाँ से कहाँ आपसे ये भी पूछा जाए तो आंसर करता कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व, कभी भी पूर्व से पश्चिम आंसर मत कर देना, पश्चिम से पूर्व, यानी कि यहाँ से रोटेट करती है और इस तरफ को जाती है। तो इसमें आप देख सकते हो जब ये अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है तो पहले जो सामने देश पड़ रहे हैं उन सभी पे दिन हो रहा है, और जब ये घूमकर ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा तो जहाँ पर पहले दिन था वहाँ पर अब रात हो जाएगी, और जहाँ पर पहले रात हो रही थी ये वाला पॉइंट चलकर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर सवेरा हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी का रोटेशन जो होता है वो डिसाइड करता है दिन और रात को। इसी प्रकार से पृथ्वी का जो दूसरा रोटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रम, यानी कि रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन को हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं। रेवोल्यूशन से क्या होता है? रेवोल्यूशन से दोस्तों हमारा पूरा वर्ष चेंज होता है। यानी कि ये रहा सूर्य, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो अपने अक्ष पर भी रोटेट कर रही है, इस तरीके से घूमती जा रही है। ये मान लो पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पर भी रोटेट कर रही है और साथ ही साथ में आगे भी बढ़ती जा रही है। अक्ष पर भी रोटेट कर रही है, आगे भी बढ़ती जा रही है, अक्ष पर भी रोटेट कर रही है, आगे भी बढ़ती जा रही है, और घूमते 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 ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। और इस पूरे चक्कर को लगाने में उसको कितना समय लगता है? 365 दिन। और जब ये पूरा चक्कर लगा लेगी तो पूरा 1 साल चेंज हो जाएगा। तो पृथ्वी की दोनों रोटेशन के बारे में आपको पता चल गया। तो एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू है वो है 365 दिन 6 घंटे। ठीक है। तो इतना समय दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी को लग जाता है। अब पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ समझाई थी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले रेखा को बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ होगा? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इसको कहा जाता है इक्वेटर। एक और लाइन मैंने आपको बताई थी जिसको बोला था मैंने GMT, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। वो क्या बोला था कि नॉर्थ पोल को पृथ्वी के नॉर्थ पोल को, यहाँ से देखो, पृथ्वी के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर से मिलाने वाली इस लाइन को बोला जाता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी इसको हिंदी में जान सकते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली ये रेखा है। इसी रेखा GMT का इस्तेमाल किया जाता है टाइम को डिसाइड करने में
इसी रेखा से हमें पता चलता है दोस्तों। ऊपर जो हम डिस्कस करके आए थे कि एक ऐसी लाइन है जिसको रेफरेंस मान के ही हम टाइम को डिसाइड करते हैं कि इस तरफ टाइम 5 घंटे आगे होगा, 6 घंटे आगे होगा, 7 घंटे आगे होगा, 4 घंटे आगे होगा, या फिर इस तरफ टाइम 5 घंटे पीछे, 6 घंटे पीछे या 7 घंटे पीछे होगा। वो डिसाइड करने वाली जो लाइन है वो ये सेंटर में लाइन है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। इसी वजह से आपने कभी भी देखा होगा कोई मैच चल रहा हो या कभी आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको GMT टाइम जो है GMT के रिस्पेक्ट में लिखा होगा, वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में। यही वो लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में टाइम को लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो लाइन है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, इस वजह से इसका नाम ग्रीनविच पड़ा था। तो मान लो इस ग्रीनविच लाइन पर इस समय 12 बज रहे हैं। ठीक है, इस ग्रीनविच टाइम पर इस समय मान लो 12 बज रहे हैं। तो भारत का जो समय है दोस्तों ऑफिशियली वो है 5.5 घंटे। दोस्तों 5.5 घंटे हम लोग प्लस में रहते हैं। तो जिस समय यहाँ पर लंदन में 12 बज रहा होगा उस समय भारत का समय 5.5 घंटा आगे का मतलब है 12 प्लस 5.5 आप कर दीजिए। ठीक है, यानी कि भारत में इस समय 5.5 जो टाइम है वो हो रहा होगा। ठीक है, हो रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर इस समय बज रहा है 1 बज रहा है मान लो। ठीक है, 1 बज रहा है। तो इंडिया में कितना बजा होगा? 1 में 5.5 और ऐड कर दो, यानी कि भारत में इस समय 6:30 बज रहा होगा। मान लो ग्रीनविच लाइन पर इस समय टाइम है 2 बज रहा है। तो इसमें कितना जोड़ोगे? 5.5 इसमें और ऐड कर दो, आपको इंडिया का समय पता चल जाएगा। तो आपने 5.5 इसमें और ऐड कर दिया तो इंडिया में टाइम हो रहा होगा 7:30। अब दोस्तों इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको समझते हैं। ये जो GMT लाइन है, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो GMT लाइन से ईस्ट की तरफ जितने भी देश पड़ते हैं, यानी कि ये वाले, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, GMT के ईस्ट में पड़ने वाले जो टाइम है वो GMT से आगे चल रहे होते हैं। ठीक है, और GMT से वेस्ट में जितने भी देश आते हैं, ये जो कंट्री है ये GMT के टाइम से पीछे चल रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको GMT से ईस्ट की तरफ वाले देशों का टाइम पूछा जाए, रसिया का टाइम, चाइना का टाइम, इंडिया का टाइम, ईरान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में से किसी भी देश का अगर टाइम पूछा जाए तो हमेशा GMT के टाइम में टाइम को ऐड करके बताओगे। ठीक है, जैसे मान लो GMT में 12 बजा है और इस तरफ किसी भी देश का टाइम पूछा जाए तो हमेशा प्लस होगा उसमें, यानी कि 12 + 5 + 6 या +7 या +8, यानी कि हमेशा उसमें टाइम को जोड़ के बताओगे, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो आगे चलता है। क्यों आगे चलता है अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और अगर मान लो GMT से पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ किसी भी देश का, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इनके टाइम अगर पूछा जाए तो हमेशा GMT से माइनस करके बताना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इधर साइड के देशों में कितना बजा होगा? किसी देश में 10 बज रहा होगा, किसी देश में 11 बजा होगा, किसी देश में 9 बजे होगा सुबह का, किसी देश में सुबह का 8 बजा होगा, 7 बजा होगा, 6 बजा होगा, 5 बजा होगा। ठीक है, यानी कि इधर वाले देशों का जो टाइम है वो पीछे चल रहा है और इधर वाले देशों का जो टाइम है वो आगे चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन तो आपके इस लॉजिक से ही सॉल्व हो जाएंगे। आप अगर ये जान गए कि वो देश GMT के बाएं साइड में है या दाएं साइड में है, अगर दाएं साइड में है तो आपको टाइम प्लस कर देना है, और अगर बाएं साइड में है तो आपको टाइम में माइनस कर देना है। इसको ऐसे समझते हैं, ऐसा इस वजह से होता है कि मान लो हम यहाँ पर सूरज बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अब चूंकि आपको दोस्तों पता है कि ये वाली जो लाइन है इसको हमने बोला GMT लाइन, प्राइम मेरिडियन, और इस पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने अभी सिखाया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है, और ये जो डायरेक्शन सूरज है ये भी ईस्ट में उगता है। तो जब ये पृथ्वी इस तरफ रोटेट कर रही है, इस तरफ दोस्तों अगर ये पृथ्वी रोटेट कर रही है, यानी कि
ध्यान से समझना, जब पृथ्वी इस तरफ से रोटेट कर रही है, यहाँ पर इस वाली लाइन पर दोस्तों 12 बजे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई बिंदु होगा, उसमें 12 पहले ही बज चुके होंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी दोस्तों इस तरफ पड़ रही है, यानी कि सबसे पहले रोशनी तो इस तरफ वाले देशों पर पड़ी होगी ना, सबसे पहले तो रोशनी इस तरफ वाले देशों पर पड़ी होगी ना। और पृथ्वी दोस्तों इस तरफ रोटेट कर रही है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये इसमें 12 तो पहले ही बज चुके होंगे, और अब ये पॉइंट यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पर चूँकि 12 पहले बज चुके होंगे, यानी कि जिस समय इस वाली लाइन पर 12 बजा है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो लगभग 5 बजे शाम के हो रहे होंगे। अब दोस्तों एक बार फिर से बना देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहती है। ये सूरज है, ये वाली लाइन बना दी, इसमें कितना बज रहा था 12, पृथ्वी बराबर घूम रही है, ये रोटेट कर रही है, तो दोस्तों यहाँ पर इस वाले लाइन में जितने भी देश हैं उन सब में 12 बजा है। लेकिन मान लो कोई देश यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पृथ्वी चूँकि रोटेट कर रही है, तो ये पॉइंट भी रोटेट कर करके पृथ्वी के साथ रोटेट कर करके यहाँ पर जब पहुँचेगा तब इस देश में 12 बजेगा। बस यहीं पर समझना है, फिर से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना मेरी बात को, कि इस लाइन पर 12 बजा था, ठीक है, पृथ्वी अपने बराबर एक्सिस पर रोटेट कर रही है, यानी कि कोई अगर देश इस जगह पर है तो वो सीधी सी बात है, चूँकि पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो ये रोटेट कर करके यहाँ पर 12, यहाँ पर जब आएगा तब इस देश में तब 12 बजेगा। यानी कि जिस समय यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे 12 थोड़ी ना बजा होगा, क्योंकि ये तो पीछे चल रहा है, यानी कि यहाँ पर लगभग बज रहा होगा सुबह के 8 बजे। तो जब पृथ्वी रोटेट करते हुए 4 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगी तब 12 बजेगा ना। इसी वजह से दोस्तों आपको बता रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर 8 बजे सुबह हमने बताया, इसका मतलब साफ हुआ कि सर इधर वाले देशों में अगर इधर 12 बज रहा है तो इधर 8, यानी कि ये माइनस करने पर मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट माइनस करने पर मिल रहे हैं। और चूंकि दोस्तों ये पृथ्वी बराबर रोटेट कर रही है, यानी कि इधर वाला जो पॉइंट था वो अब रोटेट करके आगे पीछे पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पर पहले से ही 12 बज चुके होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर बज रहा होगा 5। तो अब आप समझ गए कि सर यहाँ पर जब 12 बजा है तो इधर वाली साइड का टाइम प्लस करने पर मिल रहा है, और इधर वाली साइड पर जो टाइम है वो माइनस करने पर मिल रहा है, क्योंकि सर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है। अब इस वाली फिगर को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसी लॉजिक से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा साफ साफ लिख दिया है GMT प्लस, यानी कि इस तरफ जितने भी देश हैं उनका टाइम जो है वो आगे चल रहा है। यहाँ पर लिखा है समय आगे चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी यहाँ से और इस तरफ से रोटेट कर रही, पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, यानी कि ये पॉइंट आगे हो गए, ये सारे पॉइंट यहाँ पर जितने भी देश होंगे ये आगे आगे मूव कर रहे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी तो यहाँ से पड़ रही है, तो सबसे पहले तो रोशनी इन पॉइंट्स पे पड़ेगी, सबसे पहले रोशनी इन देशों पर पड़ेगी, तो यहाँ जल्दी सवेरा हो जाएगा। जल्दी सवेरे का मतलब है ये सब आगे चल रहे हैं, और जिस समय यहाँ सवेरा होगा यहाँ के लोग अंधेरे में होंगे, तो सीधी सी बात है कि इन लोगों का टाइम आगे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूँ इन सभी देशों का टाइम जो है वो आगे चल रहा है, क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे पहले यहाँ पड़ी, और जब ये रोटेट होके दोस्तों रोटेट हो रहा है तो ये वाले जो देश थे अब यहाँ पर रोशनी अब पहुँची है, अब रोशनी पहुँची बाद में पहुँची, तो इसको GMT माइनस करना है, इसमें GMT प्लस होना है। बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, GMT प्लस GMT माइनस, सीधे हाथ पे प्लस, बाएं हाथ पर माइनस। यहाँ पर टाइम आगे चल रहा है और यहाँ पर समय जो है वो पीछे चल रहा है। एक और इमेज दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पर लिखा है माइनस। ठीक है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप टाइम को गेन करेंगे, ठीक है, और पीछे जाएंगे तो आप टाइम को लूज़ करेंगे। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, चूँकि दोस्तों इंडिया का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे चलता है, तो लगभग मान लो यहाँ पे 12 बजा है और आप शाम को 5:30 बजे यहाँ बैठे हुए हैं, आप फ्लाइट लेकर इस टाइम जोन पर पहुँच जाएँ, इस तरफ पहुँच जाएँ, तो आप देखोगे फिर से आप
1 बजे 2 बजे पहुंच गए, मतलब 2 बज रहा होगा, तो आपने देखा कि अरे यार इंडिया में तो अंधेरा हो गया था, 5:30 बजे अंधेरा हो गया था। यहाँ पर पहुँचोगे तो देखो कि सूरज अभी जग रहा है, तो अंधेरे से उजाले में आ गए, कितना अच्छा लगता होगा। फिर से फ्लाइट पकड़ो, फिर से इंडिया में हो जाओ तो पता चला 7-8 बज गए हैं, अंधेरा हो गया। फिर से वापस आओ तो यहाँ रोशनी, फिर से वापस आओ अंधेरा, फिर रोशनी, अंधेरा रोशनी। फिर से करके बताता हूँ, आप यहाँ पर थे, अंधेरा हो रहा था। यहाँ का टाइम दोस्तों चूँकि पीछे चल रहा है, जब यहाँ पर रात हो गई तो आपने फ़्लाइट लेके उसी समय 1 घंटे में यहाँ पहुँच गए, फिर से आपको सवेरा मिल गया। फिर से आप यहाँ पहुँचे, सवेरा मिल गया, फिर से आप वापस आए तो यहाँ अंधेरा, फिर से यहाँ आए तो सवेरा, अंधेरा सवेरा, अंधेरा सवेरा। मतलब एक ही दिन में आप इसको एक्सपेरिमेंट को करोगे तो मतलब एक अजीब सी फीलिंग आएगी कि देखो यार कैसी दुनिया है विचित्र, एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ सवेरा है। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग टाइम जोन की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन दोस्तों सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि देखो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 360 मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। तो 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। एक बार आपको फिगर भी दिखा देते हैं, ये देखिए पृथ्वी को अपने अक्ष पर जब घूमती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। और अपने अक्ष के चारों तरफ घूमने में इसको 24 घंटे लगता है। तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 24 घंटे, इससे इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमको 15 डिग्री। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर चलते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ लिखकर मैंने दिखा दिया है। ये 360 डिग्री पूरा एंगल बनाती है कितने में, 24 घंटे में। इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना। तो जब 360/24 करोगे तो ये आया 15 डिग्री पर आवर। यानी कि पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो वो 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाती। कितना बनाती है, 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे का मतलब वो 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो 60 मिनट में 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम 60 में 15 से डिवाइड करें तो आएगा कि 4 मिनट पर डिग्री। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री अगर रोटेट कर रही है तो 4 मिनट के समय का डिफरेंस आ जाता है। 4 मिनट के समय का डिफरेंस आ जाता है अगर पृथ्वी 1 डिग्री रोटेट करती है। सर इस डेटा का हम क्या करेंगे, आगे इस्तेमाल होगा, अभी बस सीख लो। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। अब एक नई समस्या दोस्तों निकल कर सामने आ गई। नई समस्या निकल कर सामने आ गई कि हमने देखा कि 1 डिग्री भी अगर पृथ्वी घूम रही है तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जा रहा है। 4 मिनट का डिफरेंस आ जा रहा है। तो सर अगर जीएमटी लाइन पर जितने देश होंगे उन सब का तो टाइम एक जैसा होगा। मतलब अगर जीएमटी पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर जो देश होगा उसमें भी 12 बजा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पूरी इस लाइन में जितने भी देश होंगे हर जगह 12 बज रहा होगा। लेकिन सर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, इस जगह मान लो 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो सर वहाँ का भी टाइम चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर आगे चलेंगे तो क्या सर टाइम चेंज हो जाएगा। ऐसे तो और कन्फ्यूज़न, पता चला यहाँ पे 12 बजा है, यहाँ पे 1 बज रहा है, आगे थोड़ा सा चले 2 बज रहे हैं, आगे चले 3 बज रहे हैं, आगे चले 4 बज रहे हैं, तब तो सर पूरी दुनिया में टाइम का बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए एक इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इसका एक समाधान निकाला गया जिसको बोला जाता है UTC। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा टाइम को मेज़र करने में, UTC क्या होता है कि हम अब GMT का इस्तेमाल ना करके, वैसे अगर आप अभी चलन में देखोगे तो GMT का ही इस्तेमाल किया जाता है। कई स्टैंडर्ड जगह पर UTC का इस्तेमाल किया जाता है। UTC क्या होता है, UTC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, या फिर इसको कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम भी कहा जाता है, जिसमें हम एक टाइम जोन डिफाइन कर देते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक लाइन GMT के बारे में डिस्कस ना करें, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें और इसको टाइम जोन डिसाइड कर दें। यानी कि इस जोन में
इस जो पहले हमारी पतली सी एक लाइन होती थी, अब उसको हमने जोन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इस जोन में जितने भी देश आएंगे उन सब का टाइम सेम रहेगा, और जैसे ही आप उस जोन से बाहर जाएंगे टाइम आपका चेंज होने लगेगा। मान लो आप इस जोन में आ गए तो इस जोन में टाइम चेंज हो जाएगा। अगले जोन में आ गए तो अगले जोन में क्या होगा, सब जगह उस जोन के अंदर आने वाले देशों का टाइम सेम होगा, लेकिन उस अलग जोन में जाओगे तो टाइम चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया UTC जोन। ठीक है, UTC क्या कहता है, UTC जोन क्या कहता है वो समझते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं, इस वाले फिगर में बताएंगे, ऊपर वाले। UTC में क्या हुआ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो ये पतली सी GMT की लाइन है, अब हमें टाइम जोन डिसाइड करना है। तो UTC में बोला गया कि 7.5 डिग्री दाएं तरफ ईस्ट की तरफ और 7.5 डिग्री वेस्ट की तरफ अगर आप जाते हैं तो टाइम में कोई चेंज नहीं माना है साइंटिस्टों ने। उन्होंने कहा कि टाइम ये जो है, कैलकुलेशन करी कि ये टाइम जो है वो सेम ही रहता है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। तो उन्होंने कहा 7.5 डिग्री ईस्ट की तरफ या फिर 7.5 डिग्री वेस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा और हमारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो इस लाइन को हम लोगों ने मिला दिया। इस लाइन को जैसे ही हमने मिलाया तो जितने भी, अब इसमें ज़्यादा देश आने लगे, और जब ज़्यादा देश आने लगे तो ये डिसाइड किया गया, इन सभी को मिला देते हैं, कि इस चौड़े से टाइम जोन में, इस चौड़े से UTC टाइम जोन, अब इस जोन में जितने भी देश आएंगे उनका टाइम एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा। और जैसे ही आप बगल वाले जोन में जाएंगे, यानी कि ऐसे बड़े बड़े जोन बन जाएंगे, पूरी दुनिया जो है वो ऐसे बड़े बड़े टाइम जोन में डिवाइड हो जाएगी। तो ये टाइम जोन बना दिया। तो पूरी दुनिया को हमने जब इस तरीके से टाइम जोन में डिवाइड कर दिया, एक सेकेंड बना देता हूँ, अलग अलग टाइम जोन ये हो गए। और जब पूरी दुनिया अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड हो गई, इसका मतलब है कि उस टाइम जोन में बहुत सारे देश जो आने लगे उन सब का टाइम सेम हो रहा था। टाइम चेंज कब हो रहा था, टाइम चेंज तभी होगा जब आप एक जोन से दूसरे जोन में जाएंगे। जैसे मान लो इस जोन से यहाँ जाओगे तब टाइम चेंज होगा, इस जोन से यहाँ जाओगे तब टाइम चेंज होगा, इससे यहाँ जाओगे तब टाइम चेंज होगा। इस तरीके से दोस्तों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक नया मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको सारे UTC दिख रहे हैं। सबसे पहले UTC 0, ये जो UTC है ये GMT वाला UTC है, यानी कि ये 0, इसको नाम दे दिया गया 0। इसके बाद में उसके बगल में देखो लिखा है UTC 1, UTC 1, UTC 2, UTC 3। तो अब ये सवाल आया कि ठीक है सर, इस वाले जोन में जितने भी देश होंगे इनका टाइम सेम होगा, लेकिन सर हम बगल वाले जोन में जाएंगे तो टाइम में कितने का डिफरेंस आएगा। अभी तक आप इस चीज़ को रटते थे, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। एक टाइम जोन में दाएं साइड और बाएं साइड 7.5 का एंगल था, तो 7.5 और 7.5 जोड़ोगे तो ये हो गया 15 डिग्री का एंगल। और आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो 15 मिनट में कितने का डिफरेंस आएगा, तो 15 × 4, क्योंकि मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो 15 डिग्री में कितने हैं, चूँकि 7.5 15 डिग्री, तो 15 डिग्री में कितने का समय का डिफरेंस आएगा, तो 4 × 15 है, 15 चौको 60, यानी कि 60 मिनट का। यानी कि एक टाइम जोन से अगर आप दूसरे टाइम जोन में जाओगे तो 1 घंटे का डिफरेंस दोस्तों आ जाएगा समय में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बात समझ में आ गया। इस वजह से पूरी दुनिया को एक एक घंटे में विभाजित कर दिया गया, यानी कि UTC 0, फिर UTC 1 यानी कि 1 घंटे बाद वाला जोन, UTC 2 यानी कि 2 घंटे बाद वाला जोन, 3 घंटे बाद वाला जोन, 4 घंटे वाला बाद जोन। तो इस तरीके से पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया गया। अब आपको मैंने पहले बताया था कि जब इस तरफ जाएंगे GMT से तो टाइम प्लस हो रहा होगा, इस तरफ जाएंगे तो टाइम माइनस हो रहा होगा। तो सीधी सी बात है, इसको रखा GMT 0, इसको किया +1 GMT 1, UTC 2, UTC 3,
+4 +5 +6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक तो 12 तक हो गया। इस तरफ -1 -2 -3 -4 6 7 8 9 -11 तक पूरी दुनिया यहाँ पर कवर हो गई। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ पूरी दुनिया को कितने UTC टाइम में डिवाइड किया गया है, तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि 12 इस तरफ है 12 + 11 इस तरफ है 11, और सर एक जीरो वाला भी तो काउंट करोगे, ये जीरो वाला, तो 12 + 11 + जीरो वाला, इसको भी एक मतलब 1 काउंट करो क्योंकि ये भी एक टाइम जोन है। तो 12 + 12 तो कितने हो गए 24। यानी कि आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि बताओ पूरी दुनिया को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, तो आंसर हो जाएगा पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है। अब बड़ा आसान हो गया सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। आसान कैसे हो गए? आसान इस वजह से हो गए कि मान लो कोई देश है वो यहाँ पे स्थित है, आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर अगर UTC में 12 बज रहे हैं तो बताओ इस देश में कितना बजा होगा। तो क्या करना है कि देखो ये देश कहाँ पर है, UTC +4 में है, यानी कि 12 + 4 जोड़ दो, यानी कि 2 बज रहा होगा, 2 बजा होगा। ठीक है, कितना आसान है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो मैं आपको यहाँ पर कोई देश दे दिया, मैंने पूछा कि बताओ GMT पर UTC 0 पर इस समय 12 बज रहे हैं, तो बताओ। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर कोई देश है, उसका टाइम हमें बताना है। UTC 0 पर दोस्तों हमारा टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जो देश है ये UTC +10 पर है, यानी कि इसका टाइम जो है वो 10 घंटे आगे चल रहा है। तो 12 यहाँ पर 12 बजे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर इस समय 7 बजे होंगे, 10 बजे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ तक दोस्तों सारी चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं तो समझो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन एक स्टूडेंट ने अचानक से क्या किया, वो दिमाग लगा रहा था, उसको सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन अचानक से सर वो बोला कि सर मुझे क्वेरी है। क्या क्वेरी है? उसने कहा सर पहले इस मैप को आप जूम करिए। कर देते हैं। जब इस मैप को दोस्तों हमने जूम किया ये, तो उसने कहा कि सर आपकी सारी बातें मुझे ठीक लगी, आप सही पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, समझा भी सही रहे हो, लेकिन सर यहाँ पर इंडिया का मैप देखो। ठीक है, ये देखा, ठीक है देख रहा हूँ बेटा, बताओ फिर आगे। सर इंडिया जो है वो सर 5 वाली लाइन भी उसमें आ रही है और सर 6 वाली लाइन भी उसमें आ रही है, यानी कि सर भारत में तो 2-2 टाइम जोन हैं। समझना बात को, क्या बोल रहे हैं? भारत में तो सर 2-2 टाइम जोन है, यानी कि अगर 0 वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे 12 बजा है, तो सर इंडिया में किसी जगह का अगर टाइम बताना है तो हम 12 + 5 करें कि 12 + 6 करें। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि भारत में तो दोस्तों 2-2 लाइन क्रॉस कर रही हैं, 2-2 टाइम जोन हो गए। यानी कि इंडिया में ऐसा होगा क्या अब कि एक राज्य में 5 बज रहा है और दूसरे में पता चला 6 बज रहा है या 7 बज रहा है। अब इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि भारत में 2 टाइम जोन है। समझो अब ये समस्या क्या है, इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आज सोनी टीवी पे भारत और पाकिस्तान का मैच आना हो और ये अनाउंस कर दिया जाए कि मैच जो है वो शाम को 6 बजे आएगा। ठीक है, ये रहा इंडिया। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये तो मान लो कह दिया कि भारत में जो मैच है वो शाम के 6 बजे आएगा। तो पता चला कि जो अरुणाचल प्रदेश में रह रहा है उसने 6 बजे जब टीवी खोली तो उसको मैच नहीं दिखेगा। तो मैच तो, और गुजरात में जब 6 बजेंगे तब वहाँ पर जब टीवी ओपन करोगे तो उसको मैच दिखेगा भारत और पाकिस्तान को। अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो उसका मूड खराब हो जाएगा कि यार ये कौन सी बात हुई, 6 बजे बोला था सोनी टीवी ने, लेकिन सोनी टीवी को ये बताना चाहिए था कि किस टाइम जोन में 6 बजे। तो ये समस्या का विषय था। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इंडिया ने देखो क्या किया वो समझते हैं।
दोस्तों इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने अपना खुद का एक नया टाइम जोन डिसाइड किया, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, IST। इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन चुना जिसका नाम रखा गया IST, यानी कि हम लोग 5 और 6, ऊपर देखो 5 और 6 के बीच में लाई कर रहे थे, तो हमने एक टाइम डिसाइड कर दिया 5:30, ठीक है। यानी कि हमारा जो टाइम होगा वो इस वाले टाइम से यानी कि GMT से 5.5 घंटे आगे होगा। और ऊपर हम कई बार 5.5 घंटे का इस्तेमाल कर चुके हैं। ऊपर हमने देखा कई बार, मैंने आपको समझाने के लिए 5.5 घंटे का एग्जाम्पल लिया था, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वो 5.5 घंटे का एग्जाम्पल क्यों लिया था। क्योंकि भारत का जो मानक समय है वो स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। 5.5 घंटे, देखो भारत बिल्कुल बीच में है, 5.5 घंटे, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब से आप इसको गलती नहीं करेंगे। तो भारत का मानक समय, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का मानक समय, जिसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 1 सितंबर 1947 को इसको मतलब कर दिया गया था, इस समय को लागू कर दिया गया था। और आपको अगर बताऊं तो इसकी जो एंगल वाली लोकेशन है, एंगल वाली लोकेशन वो GMT से 22.5 डिग्री पूर्व ईस्ट की तरफ है। आप देख लो GMT दोस्तों यहाँ पर है, ये GMT रहा। GMT से ये जो इसकी लोकेशन है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट में दोस्तों इसका एंगल है, ठीक है। 5.5 घंटे मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब कुछ यहाँ पर हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत की भारतीय मानक समय IST रेखा 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर से लिया गया है। अभी ऊपर बताया था, सेम पॉइंट है कि भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर है। बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर कह रहा है कि ये जो रेखा है ये प्रयागराज और मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर C दोस्तों बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि 5.5 घंटे आगे है। फिर कह रहा है IST रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ये नई चीज़ आपने सीखी। उन 5 राज्यों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। यानी कि ये जो GMT रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से दोस्तों होकर जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दोनों कथन इसमें दोस्तों सही हैं। तो कौन कौन से 5 राज्यों से ये GMT रेखा जाती है, उनका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन बना है कि भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर नहीं कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखो इनमें से कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र नहीं है। तो आंसर हो जाएगा C, महाराष्ट्र से होकर ये नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप मैप में देखोगे तो एक हल्का सा आइडिया तो लग ही रहा है कि ये इस तरफ जा रही, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये सब कुछ इस तरफ है। तो वहाँ से तो दोस्तों बिल्कुल नहीं जा सकती। फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय, अब इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना, भारतीय मानक समय के लॉन्गिट्यूड पर अर्धरात्रि, यानी कि अगर रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, अर्धरात्रि मतलब रात के 12 बजे, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, ठीक है, उस स्थान की स्थिति जिस यामोत्तर पर है वो कितना एंगल होगा, हमें एंगल बताना है। एंगल कैलकुलेशन आ गया, ध्यान से सुनना, एंगल कैलकुलेशन यही करना बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर समझना है आपको पूछा क्या गया है। कह रहा है ये मान लो GMT वाली लाइन है, GMT, इस पर 12 बजे हैं रात के, ठीक है, और दूसरी जगह कह रहा है कि एक जगह है जिस पर 6 बजा है, ये मान लो जगह है, इस पर सुबह के 6 बजे हैं।
तो अब कह रहा है कि इस जगह का एंगल कितना है, इसका डिग्री में एंगल कितना हो जाएगा। तो सोचो सोचो क्या कर सकते हो, पहले खुद से दिमाग लगाओ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है और ये सब कुछ मैंने बताया है दोस्तों। अब आप कैलकुलेशन करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सोचो, पहले सोचो, खुद से सोचो। इस वीडियो को पॉज करो पहले और सोचो पहले क्या इसका आंसर हो सकता है। तो अगर दिमाग लगाओगे तो ऐसा लग रहा है कि 12 बजे यहाँ पर है, यहाँ पर 6 बज रहा है, तो 12 से 6 यानी कि ये 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। और हमने पढ़ा था 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है, 4 मिनट का होता है 1 डिग्री। तो अगर हम डिग्री पता कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो 4, लेकिन ये है मिनट में, ये है घंटे में, तो 6 घंटे में मल्टीप्लाई करो 60 का, तो ये बन गए मिनट। और इसको डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया 15, और 15 और इंटू 6 ये आ गया 90, ठीक है। तो 90 से मतलब हुआ, तो दोस्तों 90 तो इसमें ऑप्शन में कहीं भी दे नहीं रखा है, कुछ ना कुछ गलती हो रही। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कुछ गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है, ठीक है, हाँ गलती, ओहो गलती ये हो रही है कि इसमें जीएमटी नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है भारतीय मानक समय। यानी कि भारतीय मानक समय जो होता है ये रहा जीएमटी, हम लोग जीएमटी से बता रहे थे, ये रहा जीएमटी। और भारतीय मानक समय होता है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। हमने जो कैलकुलेशन किया 6 बजे के हिसाब से, तो एंगल निकला 90 डिग्री। यानी कि जो 6 बज रहे हैं, मान लो यहाँ कहीं 6 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री आया, तो 82 प्लस 90 कर दो, तो ये रहा 30 और ये आया 2 और 9 8 17, 172 डिग्री 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 172 डिग्री 30 मिनट इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। देखो इस कैलकुलेशन को आप मैप पर भी समझ सकते हो। देखो मैप पर समझने के लिए क्या देखोगे, भारतीय मानक समय कहाँ है। भारतीय मानक समय है 5 और 6 के बीच में, यानी कि 5:30 पे, ठीक है, 5:30 पे। अब कह रहा है कि सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर है रात के 12 बजे, ये अर्धरात्रि, यानी कि 12:30 बजे भारत में है। और उसके एक जगह है जहाँ पर दोस्तों 6 बजा है, यानी कि 6 घंटे का डिफरेंस है। 6 घंटे का डिफरेंस मतलब 5:30 और प्लस 6 कर दो, तो 6 5 11, 11:30, यानी कि यूटीसी 11:30 पे पहुँचाओ। तो यूटीसी 11:30 पर जब आप पहुँचोगे तो इसको जूम करें तो वहाँ का एंगल देखो, वहाँ का एंगल देखो दिख रहा है लगभग 170 के आसपास में है। 180, 165 ये है, 180 इधर है, तो 170 क्या, यानी कि आपको पता चल गया कि लगभग में 170 वाला राइट आंसर होगा। और 170 के आसपास में देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार दोस्तों मैं फिर से आपको कैलकुलेशन इसका दिखाना चाहता हूँ, मेरा मन है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो क्या करो। कह रहा है कि भारतीय मानक समय पर 6 बज रहा है, एक जगह है जहाँ पर 6 बजे है, यानी कि 6 घंटे वो हमसे आगे है। तो बताओ उसका एंगल कितना होगा। तो क्या करना है, 6 घंटे हमको क्या पता है, हम जानते 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। हमारे पास है घंटे, तो सबसे पहले तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 360 मिनट। 360 मिनट, तो 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना आएगा 1/4, तो 360 में कितना होगा, तो 360 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आगे और बढ़ जाना है। भारतीय समय है 82.30, उसमें 90 डिग्री और आगे बढ़ जाओ तो ये हो गया 172.30। इस तरीके से आप दोस्तों इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। और ये सब क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में सही कर दिए तो कोई रोक नहीं सकता है सिलेक्शन लेने से। क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश में
पूर्वी छोर पर स्थित गांव में कितने घंटे का डिफरेंस होता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ 2 घंटे का डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। फिर क्वेश्चन है भारतीय मानक समय के अनुसार इसको मैं थोड़ी इंग्लिश लिखना भूल गया, सुबह के 10 बजे हैं, यानी कि भारतीय मानक समय। तो पहले तो बना लो GMT, ये है 0 डिग्री, फिर बना लो इंडिया वाला 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग पर समय कितना होगा? तो 92 डिग्री, देखो ये 82 डिग्री, 92 डिग्री इधर की साइड कहीं होगा, इधर की साइड होगा 92 डिग्री, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो 92 डिग्री होगा इस तरफ, पहले ये समझो पूर्व की तरफ होगा इस तरफ, क्योंकि 82 डिग्री पे तो भारत वाली लाइन है, और इस तरफ जाओगे ईस्ट की तरफ तो एंगल बढ़ता है, तो यानी कि होगा ईस्ट की तरफ। तो मन में आता कि एक बार ऑप्शन में देखो कहीं वेस्ट तो नहीं दे रखा है, क्योंकि वेस्ट अगर दे रखा होगा तो सीधे वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो हमने देखा कि ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है, पश्चिम तो दे नहीं रखा है। अब टाइम बताना है, कैसे टाइम पता चलेगा? तो टाइम ऐसे पता चलेगा कि 82 डिग्री 30 मिनट, ये है इंडिया वाली लाइन, 92 डिग्री यहाँ कहीं होगी, 92 डिग्री। तो इन दोनों के डिग्री से कितने मिनट का डिफरेंस आता है ये देख लो। तो 92 माइनस 82 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.30, ठीक है। 83 और 10 93 कि 9.30, ये एक बार फिर से लिख देता हूँ, 9.30, 9 डिग्री 30 मिनट का दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो 9 डिग्री 30 मिनट, और हमको पता है 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो 9 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? 9 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? लगभग 2 गुना, 4 दूनी 8 मिनट। तो यहाँ पर आ रहा है 9 डिग्री 30 मिनट आ रहा था, और 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो 9 डिग्री का मतलब कितना? 9 चौको 36 मिनट, लगभग 36 मिनट, और ये भी समय हमारे पास में, तो 36 यानी कि लगभग 38 मिनट, यानी कि 10:38 दोस्तों वहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये पूरा 10 होता, 10 डिग्री होता, अगर ये पूरा 10 डिग्री होता तो 10 गुणे यहाँ 10 कर देते तो 40 मिनट का, यानी कि 10:40 के पास वाला टाइम सही होगा। अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते हो, 10:40 से कम वाला आंसर हो जाएगा। तो 10:40 से कम कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है भारतीय मानक समय पर मध्याह्न है। मध्याह्न इंग्लिश में भी दोस्तों नोट्स में इसको लिख दूंगा, इतनी हिंदी तो मुझे भी नहीं आती, शायद 12 बजे को बोलते हैं। तो 120 पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? अच्छा 12 बज रहे हैं यहाँ पर और 120 आगे, तो इस वाले में अप्रॉक्सीमेशन से भी आप कर सकते हो। देखो भारतीय मानक समय पर मध्याह्न है, यानी कि लगभग 12 बजा है, तो इस तरफ 12 बजा है, ठीक है। अब कह रहा है 120 डिग्री इस तरफ, 120 डिग्री देशांतर पूर्वी, यानी कि ये इस तरफ की बात कर रहा है। इस तरफ की बात करने का मतलब है टाइम बढ़ेगा ही, यानी कि 12 जो है तो उससे बढ़कर ही टाइम होगा। तो 12 से बढ़ के जो टाइम होगा, मतलब हो सकता है वहाँ पर 2, 3, 4, 5 हो रहा होगा, तो 12 से जो ज़्यादा ऑप्शन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो 12 से बड़े कौन हैं? अरे भाई साहब ये तो होएगा नहीं, सभी 12 से बड़े दे रखे हैं, पहले एक बार ये चेक कर लेना चाहिए ना। 12 से बड़ा ऑप्शन होगा तो 12 से बड़े में 3 है, तो यानी कि कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। यहाँ का एंगल 12 बजे का हमें पता है 82 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ का एंगल दे रहा है 120 डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लो, ये और ये। तो 120 डिग्री और 82.30 डिग्री,
तो रफली कैलकुलेशन किया करो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि आंसर उसी में आ जाएगा। तो 10 में 2 गए 8, 11 में 8 गए 3, 38 30, यानी कि लगभग 40 मिनट मान लो, 40 डिग्री मान लो कि लगभग 40 डिग्री का दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है अप्रॉक्सीमेशन में, 40 डिग्री का। और हम जानते हैं 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 40 डिग्री मतलब 4 चौको 16, 160 मिनट। 160 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो लगभग 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 12 बजे के बाद में प्लस कर दो 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, 14:30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14:30। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो वो वीडियो को पॉज करके देखे या फिर बार बार चला कर देखे। क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के एक जगह पर 5 बजे सूर्योदय होता है, तो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम के 2 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ अगर 5 बज रहा है तो सीधी सी बात है कि गुजरात में 5 + 2 7 बज रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर 7 बज रहा होगा।